कि बीएसएनएल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि बीएसएनएल हाई स्पीड नेटवर्क तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही इसके रिचार्ज टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय जिस तरीके से सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह आगे चलकर सबसे कम प्राइस में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कि वह समय अब जल्द ही आने वाला है जब प्राइवेट सेक्टर की यह तीनों कंपनियां या तो अपने रिचार्ज प्राइस को कम करेंगी या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अलविदा कहने को तैयार हो जाएंगी। आगे और क्या क्या टेलीकॉम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है वह भी सुन लेते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। तो दोस्तों, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के रुझान को बीएसएनएल की तरफ देखकर भारत सरकार भी बड़े एक्शन में आ गया है। बीएसएनएल को उस मुकाम पर पहुंचाने की बड़ी तैयारी चल रही है जिसे बीट करना प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और 4G की तो बात छोड़िए, बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क को अगले 2 सालों के अंदर भारत की 80 से 90% गांव और शहरों में उपलब्ध कराने की कसम खा ली है। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब बीएसएनएल की कमान रतन टाटा जैसे देशभक्त के हाथों में आ चुकी है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में भी नई लहर देखने को मिल रही है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क देने जा रहा है, बल्कि इसके प्लान जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग 45% सस्ते हैं, जो कि आगे चलकर जियो, एयरटेल और वीआई की लूटखोरी को जल्द ही बंद कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल अधिकारियों की तरफ से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है, जिसने एक बार फिर से एयरटेल, जियो, वीआई को उसकी औकात दिखा दिया है। दरअसल यह खबर अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में 1,05,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो अभी तक जियो, एयरटेल और वीआई का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि 1,05,000 लोगों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, क्योंकि जहां जहां पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए जा चुके हैं, वहां पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। और साथ ही बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान की कीमत जियो, एयरटेल की तुलना में लगभग आधी है और बेनिफिट्स कई सारे दिए जा रहे हैं। और इस समय बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हर रोज लगभग 10,000 यूजर बीएसएनएल में अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा बीएसएनएल के 2G और 3G सिम वाले पुराने ग्राहकों के लिए 4G सिम में बदलने का काम फ्री में किया जा रहा है। और कई शहर तो ऐसे भी हैं जहां पर फ्री में बीएसएनएल का सिम बांटा जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएसएनएल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीएसएनएल के हाथों में एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, जहां आज के समय में भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एमटीएनएल का दबदबा बना हुआ है। दरअसल देखा जाए तो एमटीएनएल एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना बीएसएनएल से भी पहले हुई थी। जब टेलीफोन के नेटवर्क चलते थे तो उस समय से यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बड़े बड़े शहरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती आ रही है। और आज के समय में भी इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी की दिल्ली और मुंबई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जाल फैला हुआ है और अनेकों टावर लगाए गए हैं। और इसके अलावा 20 अन्य राज्यों में अपनी इंटरनेट सेवा दे रहा है। लेकिन जिस तरह से बीएसएनएल मार्केट में घर वापसी कर रहा है, उससे सरकार भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही है। और एमटीएनएल का पूरा ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएनएल के हाथों में देने जा रही है, जिससे बीएसएनएल को अपनी 4G और 5G सर्विस को मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और वीआई को पहले से ही ग्राहकों की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भी बीएसएनएल कड़ी टक्कर देने जा रहा है। बीएसएनएल टाटा के साथ मिलकर इस तरीके से घर वापसी कर रहा है कि जियो, एयरटेल और वीआई जल्द ही इसके सामने झुकने पर मजबूर होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपके गांव में
बीएसएनएल का 4G टावर लगा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जल्द ही जियो, एयरटेल और वीआई अपने रिचार्ज को सस्ता करने पर मजबूर हो जाए।